हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। बच्चों, मुझे आपसे कहना है कि आपकी जो पुरानी स्कीम थी वो बदल गई है और नई स्कीम आ गई है। तो सभी बच्चे नई स्कीम के अनुसार अपनी स्कीम नोट कर लें, यानी ये जो आपका परीक्षा कार्यक्रम है उसको नोट कर लें और याद करें बच्चों कि आपका 8 मई को 8 बजे से हाई स्कूल वालों का पेपर होगा सुबह की मीटिंग में, और जो इंटर के बच्चे हैं उनका पेपर 2 बजे से 8 मई को ही होगा सेकंड मीटिंग में। तो बच्चों, सभी बच्चे परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। और जो हिंदी की पढ़ाई है वो आप क्लासेस बाय सुनीता मैम जब यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो उसमें जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। हाई स्कूल के बच्चे अपनी हाई स्कूल की प्लेलिस्ट देख लें और जो इंटर के बच्चे हैं वो इंटर की प्लेलिस्ट देख करके अपनी पढ़ाई कर लें। और भी जो अलग अलग अगर आपको पढ़ना है, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, उसकी भी बच्चों प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप अलग से तैयारी करना चाहते हैं रस, छंद, अलंकार की, तो उन प्लेलिस्टों को भी खोल करके आप उन वीडियो को देख करके तैयारी कर लें। और एक बात और बच्चों मुझे कहनी है आपसे, इस समय परीक्षा का माहौल है, सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए हैं। बच्चों को पढ़ाई का इतना खौफ होता है कि कुछ बच्चों की तो तबीयत भी खराब हो जाती है। बच्चों, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल शांत मन होकर के शांति के साथ पढ़ाई में लगना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। मुझे बच्चों बार बार आपसे यही कहना है कि स्कीम देख करके जैसे ही परीक्षा का समय करीब आता है कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। बच्चों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है और बिल्कुल शांत मन से होकर के जब आप पढ़ाई करोगे तो जो आप याद करोगे वो सब आपको याद रहेगा। लेकिन अगर आप घबराओगे, टेंशन लोगे कि क्या होगा, मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मेरे कम नंबर आएंगे, कि कहीं मैं अनुत्तीर्ण ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये सारे सवाल लेकर के जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको कुछ भी याद नहीं होता है। बच्चों, आप कर्म करो, फल की चिंता मत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप जो है जरूर सफल होंगे। और बच्चों, बिल्कुल भी दिमाग पर लोड नहीं लेना है। एक तो बच्चे टॉपर बनने के लिए बहुत लोड लेते हैं। बच्चों, अगर आप मेहनत करोगे तो आप जो है जरूर सफल होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप असफल भी हुए तो कोई बात नहीं बच्चों, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वो ज्ञान कभी भी आपका खराब नहीं होता है। सही बताऊं तो बच्चों, मैं कभी भी टॉपर नहीं रही, मेरी कभी फर्स्ट डिवीजन नहीं रही। लेकिन जब आप मेरी वीडियो देखते हैं तो क्या आप के जो कमेंट है वो मुझे बताते हैं कि जरूरी नहीं है कि मतलब जो है टॉपर ही जो हो वो ही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है या अच्छा पढ़ा सकता है या उसे ही अच्छा ज्ञान होता है। बच्चों, जो टॉप करने का जो होता है या जो बच्चे अच्छे अंक लाते हैं तो उसके भी कई कारण होते हैं। या तो बच्चे के साथ अच्छा माहौल रहा हो, उसने अच्छे से पढ़ाई की हो, या उसे बहुत अच्छे से स्पीड उसकी बहुत अच्छी है, तो ये सब कारण बन जाते हैं टॉप करने के। उसे लिखने का ढंग बहुत अच्छे से आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद भी होता है, उनकी स्पीड कम होती है, वो पूरा पेपर नहीं लिख पाते हैं। उनके कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं, मान लो घर में उनकी तबीयत खराब हो गई, किसी परिवारजन की तबीयत खराब हो गई, या खुद की तबीयत खराब हो गई, या कभी कभी उनका मन नहीं लग रहा है, या कई कारण हो सकते हैं उस दिन, और वो किसी कारण से परीक्षा में अच्छी तरह से नहीं लिख पाया है और उसके कुछ अंक कम आए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धू बच्चा है या जीवन में कुछ उन्नति नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं होता है बच्चों। हम जो उन्नति करते हैं वो अपने अंकों को, जो हमारे अंक मिलते हैं वो एक सहायक के रूप में होते हैं, हमारी सहायता करते हैं। जब भी कहीं मेरिट बनती है तो हमारे जो है मेरिट के आधार पर हमारा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे अगर हमारे कम नंबर आएंगे तो। बच्चों, जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया होता है वो ज्ञान आपका कभी भी समाप्त नहीं होता है, वो ज्ञान हमेशा आपके पास रहता है। और जब कभी भी आपको कहीं पर इंटरव्यू देना है या कहीं भी आप लिखित परीक्षा दोगे तो वो सारा ज्ञान आपका वहां पर काम आता है।
तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके 80% नंबर आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब वो इस कॉलेज आते हैं तो उनसे टीसी का फॉर्म भी नहीं भरा जाता है। तो ऐसे बच्चे कभी भी उन्नति नहीं कर सकते हैं कि अगर आपकी परसेंटेज तो बहुत अच्छी है लेकिन आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे तैसे करके अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आ जाती है लेकिन आपको ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है बच्चों कि आपका जो ज्ञान है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, हर समय आपके पास रहता है और जब भी आपको जरूरत पड़ती है तो आपके काम आता है। तो इसलिए बच्चों आप टॉप करो ना करो, लेकिन आपको ज्ञान है तो आप जीवन में उन्नति जरूर करोगे। तो बच्चों मेरी बात मानना, आप कभी भी टेंशन मत लेना अगर आपके कम अंक आते हैं। अच्छे अंक आते हैं, आप टॉप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कभी आप फेल हो गए या आपके कम अंक आए तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जीवन है, जीवन रहेगा तो अगले साल भी हम फॉर्म भर सकते हैं। बच्चों मेरी जो स्पीड थी वो हमेशा कम रही है लिखने की, यही कारण था कि मेरी जो है कभी भी फर्स्ट नहीं आई और मैंने कभी टॉप नहीं किया। मुझे बहुत जो है याद होता था सारा पेपर, जब मेरे सामने आता था जो पेपर है मैं जब मेरे सामने आता था परीक्षा का तो मुझे सब याद होता था, लेकिन मेरी जो स्पीड होती थी बहुत कम थी, मुझसे लिखा ही नहीं जाता था और मेरा पूरा पेपर जो है अच्छी तरह से नहीं लिखा जाता था। जो शुरुआती प्रश्न होते थे मैं बहुत बड़ा बड़ा कर देती थी और समय जो है खत्म हो जाता था, और जो लास्ट के जो प्रश्न होते थे वो मेरे छोटे रह जाते थे, इसलिए कभी भी मेरी फर्स्ट नहीं आई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मेरा ज्ञान जो है वो कम था, और इसका जो लाभ मिला मुझे जब मैंने इस नौकरी के लिए, टीचर बनने के लिए जब मैंने लिखित परीक्षा दी तो ये जो मेरा ज्ञान है वहां पर काम आया, और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो ये ज्ञान मेरा वहां पर काम आया। तो बच्चों आप इससे सीख सकते हैं कि जो आपका ज्ञान है वो आपके साथ रहता है और जब आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो वो आपके काम आता है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। तो जरूरी नहीं है कि जो बच्चे टॉप ना कर पाए वो जीवन में कुछ भी नहीं करेंगे। तो बच्चों टेंशन फ्री होकर के आपको पढ़ाई करना है, और जो आपका सिलेबस है उसको देख करके घबराना नहीं है। बच्चे कहते रहते हैं कि हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जो है भूल गए हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है। तो बच्चों ऐसा नहीं होता है। हमारा जो दिमाग होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, उसके दो भाग होते हैं, एक चेतन और एक अचेतन। जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, जब कुछ हम याद करते हैं, जब बहुत सारा पढ़ते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है वो जो हमारे दिमाग में जो अचेतन वाला भाग होता है उसमें वो चला जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हम वो चीज़ भूल गए हैं, लेकिन जब हमारी उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ हमें याद आ जाती है। जैसा कि बच्चों आपने देखा होगा कि अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न मैं भूल गई हूँ और जब वो आप लिखने बैठते हो तो आप जब लिखने बैठते हो तो उस पर बहुत बड़ा लिख डालते हो, और कैसे लिख डालते हो कि अगर आपने वो पहले पढ़ा होगा, अगर आपने वो पहले पढ़ा है तो आप उसको अच्छी तरह से लिख डालते हो, और वो कहाँ से आता है, वो आपके अचेतन मन से निकल आता है। जैसे बच्चों आपका कोई कमरा है और उसमें आपने कोई वस्तु या कोई जो है सामान रख दिया है लेकिन आप भूल गए हो, लेकिन जब उसे ढूंढते हो तो वो वस्तु उस कमरे में अगर आपने रखी होगी तो वो आपको मिल जाती है। ऐसे ही हमारा दिमाग है, अगर हमने एक बार याद किया हुआ है और वो हमारे अचेतन मन में चला गया है तो क्या होता है कि वो हमें याद आ जाता है। परीक्षा के समय बच्चे पूरा जो है जोर लगा देते हैं याद करने की, तो वो जो कुछ भी हमने पढ़ा होता है तो वो एकदम से बाहर आ जाता है और अच्छी तरह से हम उसको लिख पाते हैं। तो बच्चों ये टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है कि हम भूल जाते हैं, ठीक है। और बच्चों ये कहना है कि बिल्कुल ठीक है, और आराम भी करना है और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बच्चों अगर किसी कारणवश आपने बहुत मेहनत की है और आप असफल हो गए हैं या फेल हो गए हैं तो फिर भी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगला साल है, अगले साल जो है आपका फॉर्म भरा जाएगा, फिर से जो है एडमिशन हो जाएगा और आप फिर से डबल मेहनत से आपकी जो है और अच्छे अंक आप ला सकेंगे। बच्चों जीवन है तो पढ़ाई है, पढ़ाई जीवन के लिए है, जीवन पढ़ाई नहीं है। आपको समझ में आ रही है बात? इसी तरह से बच्चों मुझे आपसे कहना है कि अगर आपका जीवन होगा तो आप अगले साल भी पढ़ाई कर सकते हैं, अगर जीवन नहीं होगा तो फिर पढ़ाई कैसे करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो असफल हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं तो वो बच्चे आत्महत्या तक जो है कदम उठा लेते हैं और अपने मम्मी पापा की बिल्कुल भी चिंता नहीं करते। वो नहीं समझते कि उनके मम्मी पापा के लिए उनका जीवन बहुमूल्य है। पढ़ाई
से भी अधिक उनका जीवन उनके लिए बहुमूल्य है। इसीलिए बच्चों इस तरह से कोई भी कदम आपको नहीं उठाना है। और जो है अगर जीवन रहेगा तो अगले साल भी आप पढ़ाई कर लोगे, अगर जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर क्या करोगे? जीवन है तो सब कुछ कर सकते हैं, जीवन नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार बच्चों मेरा आपके लिए संदेश है कि टेंशन फ्री होकर के बिल्कुल शांत मन से पढ़ाई में जुट जाइए। मुझे आपसे यही कहना था। मुझे आशा है कि सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बच्चों फर्स्ट आना बहुत अच्छी बात है और अच्छे अंक लाना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं आए हैं किसी कारण से तो टेंशन लेना बुरी बात है। बस बच्चों मुझे आपसे यही कहना था। मुझे आशा है कि आप सबको मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।